Okay. Now, here are the few things that we need to understand. ये मेरे समझने का अंदाज है और ये मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद फिर आज का हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। आपको कुछ चीजें आई ट्राई टू ओपन इट अप। इसमें कोई मिराकुलस चीजें नहीं है, लेकिन कुछ चीजें अच्छी हैं जो हमें समझना जरूरी है। रिग्रेशन का बोलबाला बहुत होता है, लेकिन रिग्रेशन के बारे में अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो आपको चीजें समझ में आ जाती हैं। मुझे भी टाइम लगता था समझने में, अभी भी लगता है, तो दैट्स ओके, बट स्टिल वी कैन गो अहेड। और हम ज्यादा अगेन मैं रिग्रेशन की लफाजी पे बात नहीं करूंगा, मैं आपको चंद चीजें जो बारीक बातें मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगा। क्या ज्यादातर लोग मुझे यस करके बता दीजिए कि ज्यादातर लोग जो हैं अटेंड कर रहे हैं इस वक्त, जो ब्रेक में वापस आ गए हैं, चाहे वो थोड़ी ब्रेक ही थी मैंने दी। थैंक यू। बता Yes, सकते sir. हैं? Yes, sir. Thank you. Thank you. So regression concepts visually. So regression models, simple linear regression equation. इक्वेशन में क्या है क्या नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड। इसमें इक्वेशन का क्या कहती है, फाइन, नॉट इंटरेस्टेड। उसमें एक्चुअली उसका मतलब क्या है, दिस इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन। विजुअली इसको कैसे देखते हैं, दिस इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन। तो मैंने जानबूझ के इसको कलर किया है। कलर करने के बाद आपको प्रेजेंटेशन दिखाई है, और किस किताब से मैंने ये लिया और कहाँ से लिया, रिचर्ड आई लेविन और बेरेंसन की किताब से। और उनकी किताब का नाम है फर्स्ट कोर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बहुत पुरानी किताब है और अब इसके नए एडिशन भी हैं, तो मैंने इस किताब के अंदर से ये लिया और मुझे ये समझाने में आसानी लगी, इस वजह से मैंने यहाँ से ले लिया। सो मेजर्स ऑफ वेरिएशन इन रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, यस, assumption ऑफ रिग्रेशन कोरिलेशन, वही assumptions को मैं थोड़ा जिक्र करूंगा। विजुअली नो मैथमेटिक्स, ऑफ कोर्स मैं शक्लों में यहाँ पे आपको इक्वेशन दिखाऊंगा जरूर, लेकिन उससे परेशान मत होइएगा, क्योंकि ये कोर्स जो बैचलर्स लेवल का, वहाँ पे बैचलर लेवल में वो इक्वेशंस के साथ उनको बताते हैं या ऑथर बताते हैं या उन्होंने बताना शुरू किया है वट जो किया, तो वो फिलहाल अभी हम बियॉन्ड दैट, अभी हम आगे हमें जरूरत नहीं है। यस, कहीं जरूरत पड़ती है उसकी, वो एक अलग है, लेकिन बड़ा एनीवे। रेजिडुअल एनालिसिस, इन्फ्रेंसेस अबाउट द स्लोप, एस्टिमेशन ऑफ प्रेडिक्टेड वैल्यू, ये सब चीजें जो है ना, ये सब चीजें लाइक विजुअली ओके। अब इसमें क्या करेगा, क्या रिग्रेशन करता क्या है, तो प्रिडिक्ट द वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, जिसको रिस्पॉन्स वेरिएबल बोलते हैं, और फिर इसको क्राइटेरियन वेरिएबल भी बोलते हैं। फिर क्राइटेरियन वेरिएबल के अलावा और भी वेरिएबल बोलते हैं। दामोदर गुजराती साहब जो है, उनकी किताब का शुरू का पहला चैप्टर या इंट्रोडक्शन जो है, उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि इतने सारे वेरिएबल के नाम है, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ, और फिर उसके बाद ये मुख्तलिफ नाम है जो मुख्तलिफ ऑथर्स के मुख्तलिफ जगहों पे ये इस्तेमाल होता है। और इसके नाम का मैं राज बता सकता हूँ, दामोदर गुजराती साहब ने ये डिस्कस नहीं किया कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के इतने सारे नाम है, वो क्यों है, वो नाम ऐसे क्यों है, ये डिस्कस नहीं किया। मैं आपको बता देता हूँ, ये बिल्कुल ऐसी बात है कि कंज्यूमर इंडस्ट्री में जो कंज्यूमर इंडस्ट्री के यूजर्स हैं उनको कंज्यूमर्स बोला जाए, और जो इंडस्ट्रियल मार्केटिंग के यूजर्स हैं और उनको वही यूजर्स को कस्टमर बोला जाए। अगेन अब ये तकरीबन आधे पौने घंटे की बहस है कि कस्टमर में और कंज्यूमर में क्या फर्क होता है, ज़्यादा डीप वो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ज़रा यहाँ पे जनरल लोग हैं, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि फील्ड के लिहाज से इसी तरह से वही कस्टमर, अब सुनिएगा ज़रा गौर से, मैं उसी की ज़बान इस्तेमाल कर रहा हूँ जो मेरा अपना ही एक डिस्कशन है, कि अगर सर्विस के इस्तेमाल करने वालों को क्लाइंट बोला जाता है, तो फिर जो है वो किसी और इंडस्ट्री में सर्विस के इस्तेमाल करने वाले को क्लाइंट कहा जाए। मिसाल के तौर पे वकील के जो कस्टमर्स हैं, अब लुक एट द इंग्लिश, वकील के जो कस्टमर्स हैं उनको क्लाइंट भी कहा जा सकता है, जो कि कहते हैं। तो फिर डॉक्टर्स के पेशेंट्स को पेशेंट्स क्यों बोला जाता है और उनको क्लाइंट्स क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि डॉक्टर भी तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, हर इंडस्ट्री स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी जो है उनकी अपनी लैंग्वेज है, जिससे वो उस इंडस्ट्री या उस डोमेन में या उस डिसिप्लिन में वो चीज़ों को कैसे समझते हैं, इसलिए नाम देते हैं। तो इसलिए डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम कहीं रिस्पॉन्स है और कहीं क्राइटेरियन है, कहीं इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नाम प्रिडिक्टर्स है, और कहीं जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है वो, या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है जिस तरह सामने लिखा हुआ है। ये डिपेंड करता है किस इंडस्ट्री या किस डोमेन से ऑथर ने वो चीज लिखी है। तो साइकोलॉजी में ज्यादातर क्राइटेरियन और प्रेडिक्टर्स है, या फाइनेंस के अंदर क्राइटेरियन और प्रेडिक्टर, फाइनेंस के अंदर आउटकम वेरिएबल या एक्सपेक्टेड वेरिएबल, आउटकम वेरिएबल, इस तरह की बातें इकोनोमेट्रिक्स और इस तरह में होती है। तो अगेन ये डिपेंड करता है, तो इसमें परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं। ये बहुत मरतबा आप देखेंगे
मैं पूरी लिस्ट नहीं बता रहा हूँ, आपको हल्की सी एक बात सामने आ गई थी, ये दामोदर गुजराती साहब के ओवरव्यू वाले चैप्टर में या फर्स्ट चैप्टर के अंदर आखिर के अंदर कहीं लिखा हुआ है, ऑफ एनी एडिशन, तो ये आपको नजर आ जाएगा, तो उसके अंदर से आप देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ये एक पीछे राज मैंने बता दिया जो उन्होंने डिस्कस नहीं किया, कि ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, और मैंने एग्जांपल दिया आपको कि वही कस्टमर जो है वो मेडिसिन की दुनिया के अंदर वो पेशेंट कहलाता है, लेकिन वही कस्टमर जो है वो लॉ की दुनिया में क्लाइंट कहलाता है, और वही कस्टमर जो है एजुकेशन की दुनिया में स्टूडेंट कहलाता है। सो अगेन चीज वही है, लेकिन टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है। अब फिलहाल एटिमोलॉजी की उसकी फिलहाल ये है, और कोरिलेशन एनालिसिस इज यूज्ड टू मेजर स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, ये हमें पता है, फाइन, और ओनली स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप इज कंसर्न, कॉजल इफेक्ट नहीं होता, स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप है, ठीक है। अब ये भी एक अलग टॉपिक है, लेकिन 12 अच्छा है, गुड, आगे चल रहे हैं, यहाँ से बात शुरू करते हैं। ये स्कैटर डायग्राम है। स्कैटर डायग्राम से पहले मैं एक आपके सामने एक फिक्टिशियस एग्जांपल कहना चाहता हूँ, जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है उसको भी इग्नोर कर दीजिए, और मेरी एग्जांपल जरा समझने की कोशिश कीजिएगा गौर से, तब आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। और ये मेरी अपनी क्रिएटेड एग्जांपल है, और जो एग्जांपल मैंने क्रिएट की है उससे ये आपको सारी चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। कंसिडर दिस, राजा रब नवाज बहुत अरसे से पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाने के साथ साथ वो उनका तजुर्बा ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद, और पिछले वटेवर जितने भी साल हैं, फिलहाल वो साल इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उनका एक दिमाग में एक पिक्चर बनी होगी कि स्टूडेंट्स, आमतौर पर स्टूडेंट्स की नेचर क्या हुआ करती है। क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं? सिर्फ मुझे यस और नो में बताइए। ठीक है ना, ये नेचुरल है कि मैं इतने अरसे तक पढ़ा रहा हूँ, जो कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, तो वो एक दिमाग में एक जनरल एवरेज स्टूडेंट, या सारे स्टूडेंट, सारे जितने भी हैं, उनके एक एवरेज पिक्चर मेरे दिमाग में होगी कि वो आमतौर पे क्लास में कैसा बिहेव किया करते हैं। ठीक है, ये अंडरस्टूड सी बात है। मिसाल के तौर पे मैं मजाक में कह रहा हूँ, लेकिन प्लीज माइंड नहीं कीजिएगा, दिल पे मत लीजिएगा। मिसाल के तौर पे पहली क्लास में अगर कोई ले ले तो स्टूडेंट सारे गिर जाते हैं। शाम की अगर क्लास हो तो स्टूडेंट गिर जाते हैं, बोलते हैं नहीं सर मैं तो शाम को मैं अभी थका हुआ आया हूँ सर, अभी प्लीज दो। कोई ज्यादा मांग ले, कोई उनसे बात कर ले तो स्टूडेंट शोर मचाना शुरू कर देते हैं। ये एक जनरल टेंडेंसी है, कोई बुरी बात नहीं है, पर जस्ट जनरल टेंडेंसी। अब ये एवरेजली कहीं होता है, ये क्या बड़ी जगहों पे होता है? हाँ। लम्स में होता है? यस। लम से बाहर कहीं और मुल्क से बाहर भी होता है? बिल्कुल होता है, एग्जैक्टली यही होता है, क्योंकि स्टूडेंट बरादरी करती है इस तरह, कोई बुरी बात करती है? नो, ये जनरल टेंडेंसी है। तो कहने का मतलब है, अगर मैंने पढ़ाया और पढ़ाने के साथ साथ एक जनरलाइज पिक्चर मेरे दिमाग में है, तो क्या वो पिक्चर जो आपके दिमाग में भी आ सकती है किसी एक एक्सपीरियंस को लेकर, जिसको आप जनरल कंसिडर करते हैं, जनरल एक्सपीरियंस, वो जनरल एक्सपीरियंस, क्या उस पिक्चर को किसी ने देखा है? कोई जवाब दे सकता है? हेलो, हेलो, मुझे आवाज नहीं आ रही, कोई बता सकता है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, नसीर बात कर रहा था, मोहम्मद नसीरुद्दीन। जी जी, वालेकुम सलाम। आवाज पहुंच। सर, स्टाफ बिहेवियर, एज ए मैनेजर मैं पाक सुजुकी में काम कर रहा हूं, तो ये जनरल परसेप्शन जो है हम अपने स्टाफ के हवाले से, या जो हमारी जॉब इंडस्ट्री है उसमें जो हमारा स्टाफ का बिहेवियर होता है, जी जी और कि हमारी जो टाइमिंग है वो 7:15 पर हम अपने ऑफिस टेबल पर होते हैं। जी जी जापान बेस्ड कंपनी है। जी तो जी जो मॉर्निंग में स्टाफ हमारा उठकर आ रहा होता है सुबह ट्रैवल करके कंपनी ट्रांसपोर्ट में, तो उसके बाद एक परसेप्शन मैनेजमेंट का डेफिनेटली बिल्डअप होता है इस हवाले से कि वो क्या बिहेव करेगा, उसका क्या एटीट्यूड होगा, और वो 5:15 तक कंटिन्यूसली वर्किंग कर रहा हो, तो उसका आउटकम या जो भी आउटपुट है उसके हवाले से हम इसको एक जर्नल उसकी को अज्यूम कर सकते हैं। बिल्कुल राइट, आई एग्री विद यू। लेकिन वो जो पिक्चर जनरल एज्यूम करते हैं उसकी कोई पिक्चर नहीं क्रिएट होती वो, लेकिन आपके दिमाग में होती है, ये हर मैनेजर्स के दिमाग में होती है। मैं राइट? जी जी बिल्कुल, ये प्लस माइनस हो सकती है, लेकिन एग्जैक्टली, एक एग्जैक्टली। एवरेज कर सकते हैं। बस अगर ये अब अल कट ऑफ यहाँ पे, अब जरा आगे चलते हैं। अगर ये पिक्चर मिसाल के तौर पे सम हाउ किसी तरीके से मैं इसको अगर कागज पे उतार लूँ, तो कंसिडर दिस कि ये वो मेरे तजुर्बे हैं जो नसीर साहब के भी तजुर्बे हैं, और ये स्कैटर डायग्राम पे है
और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या है फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक की रिस्पेक्टिव फील्ड के हिसाब से, लेकिन ये स्कैटर्ड डायग्राम। अब ये पिक्चर है नहीं, मैं अब इसको बनाने की कोशिश करूंगा। ये एक्चुअली एक्सपीरियंसेस हैं ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स, समझ ले, या ओवर द नंबर ऑफ ईयर मंथ्स, या लेट्स से व्हाटएवर, जो भी एक कॉन्टेक्स्ट में किसी कल्चर में या वो किसी भी एक सिचुएशन का एक्सपीरियंसेस हैं जो स्कैटर्ड डायग्राम है। अब इसकी पिक्चर मैंने जानबूझ के यहाँ बना दी कि ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, इस तरह समझ लीजिए, फिलहाल डेटा पॉइंट्स इनको कह सकते हैं। अब इन एक्सपीरियंस के ऊपर अगर मैं इनका ट्रेंड या एक जनरल ट्रेंड का मतलब है कि क्या रहा, दूसरे लफ्जों में मैं जब मेरे सारे स्टूडेंट कैसे बिहेव करते हैं किसी भी क्लास के अंदर, वो कैसा करेंगे, तो एक जनरल मेरे दिमाग में है, और दैट्स वंडरफुल। और वो एक पिक्चर है, और उस पिक्चर में मैंने क्या किया कि उस पिक्चर के साथ जो मेरे दिमाग में चूंकि जनरलाइज है, तो मुझे ट्रेंड भी पता है कि स्टूडेंट आमतौर पे क्या किया करते हैं। अब वो जो ट्रेंड है, तो इसका मतलब है मैंने कोई रिग्रेशन लाइन उस वाले प्लॉट पे, यानी जो एक जनरल ख्याली दुनिया की लाइन है, ख्याली दुनिया का जो, याद रखिएगा ख्याली यहाँ लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। ख्याली जो दुनिया का आइडिया है, जिसको किसी ने देखा ही नहीं, जिस तरह नसीर साहब के जो डायग्राम जो दिमाग में उनके है, उनका तजुर्बा क्या है, वो डायग्राम पेपर पे करीब करीब तो बना सकते, लेकिन मैं देख नहीं सकता, और जो मेरे तजुर्बा का जो डायग्राम है वो नहीं देख सकते, कोई भी नहीं देख सकता। तो आमतौर पे, और ये याद रखिएगा, मैंने स्टूडेंट बिरादरी का नाम लिया और उन्होंने कहा कि वो एक्चुअली पॉपुलेशन, या उन्होंने कहा एम्प्लॉइज, या उन्होंने स्टाफ का लफ्ज यूज किया, और उसको जनरलाइज स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान में भी या पूरी दुनिया कहा जा सकता है, यस मे बी, डिपेंड करता है उसी सिचुएशन क्यों। तो कहने का मतलब है पॉपुलेशन की बात होगी, पॉपुलेशन का मतलब है जनरल बिरादरी, इसको कह लें। तो पॉपुलेशन की जब बात होगी तो उस पर कोई लाइन अगर मैं ड्रॉ करूंगा या उसका ट्रेंड मालूम करूंगा, तो जाहिर है मुझे लीनियर ट्रेंड या जो होगा, क्योंकि वो करीब तरीन जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से रहे, करीब तरीन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से रहे, लव माफ कीजिएगा, करीब तरीन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से रहे, तो एक ट्रेंड लाइन ऐसी होगी ना जो इसके दरमियान से कहीं से गुजरेगी, और उसको हम कह सकते हैं कि यार चलें, मैं पॉपुलेशन की बात है ना। अब यहाँ पे कलर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पर्पल कलर, और यहाँ पे अल्फाबेट भी इंपॉर्टेंट है, जरा गौर से देखिएगा, कैपिटल बीटा, यहाँ पे मैंने बी नॉट और B1। ये रिग्रेशन लाइन को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं, खासतौर पर इकोनोमेट्रिशियन या जो इकोनोमेट्रिक्स के लोग हैं वो तो बहुत अच्छी तरह से इसको ज्यादा जानते हैं। वी विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल, लेकिन आखिर में अगर देखें एरर का कलर देख ले, तो वो एक्चुअली स्टोकेस्टिक या रैंडम है। अब इसमें डिटर्मिनिस्टिक और स्टोकेस्टिक वाली में ऑप्शन में भी नहीं जाऊंगा, वो भी फिलहाल छोड़ दें, कोई बात नहीं, और हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ एरर बता रहा हूँ। अब ख्याल रखिएगा, लाइन जो है वो पॉपुलेशन, चूंकि एक पिक्चर इमेजिनरी है, तो लाइन जो मैंने खींचनी है दिमाग में एक जनरल टेंडेंसी डेवलप करने के लिए कि यार ज्यादातर लोग करते इसी तरह ही हैं। अब ये लुक एट माय वर्ड्स, ज्यादातर लोग करते इसी तरह हैं, इसमें लोग का मतलब पॉपुलेशन, करते इसी तरह ट्रेंड लाइन। तो मैंने एक फर्जी चीज पर, या दिमाग में जो मेरे पिक्चर चल रही थी, फर्जी लाइन खींची। अब जो फर्जी लाइन खींची, अब सबसे पहले जो ऊपर लिखा हुआ है वो पढ़ें, ट्रू रिग्रेशन लाइन इक्वेशन। ट्रू का मतलब मेरे तजुर्बे में जो मुझे लग रहा है वो ही ट्रू है। क्या मतलब, स्टूडेंट की बिरादरी तो आमतौर पे एक्ट ऐसे ही करती, ख्याल रखिएगा मैं यहाँ बुराई नहीं कर रहा, मैं एक जनरल टेंडेंसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें अच्छी बुरी कोई वो नहीं, मेरे आई एम नॉट ओपिनियनेटेड, ना मैं बायस्ड हूँ। अगर मैं बायस्ड होता ना तो फिर हर क्लास पढ़ानी मेरे लिए मुश्किल होती, तो एक ये बात भी समझना जरूरी है, क्योंकि रिस्पेक्ट अपनी जगह पे बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए, या स्टूडेंट को रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। एनीवे, तो ट्रू रिग्रेशन लाइन इक्वेशन, सो ट्रू रिग्रेशन लाइन इक्वेशन का मतलब जो एग्जैक्टली जो मेरे दिमाग में ट्रू चल, ट्रू का मतलब इसलिए मैं ट्रू कह रहा हूँ कि बाबा पॉपुलेशन का यही ट्रेंड डेवलप हुआ मेरे दिमाग में और मैंने फिर लाइन खींची। अब जब ये लाइन खींची तो सोची हुई है लाइन, दैट इज एक्सपेक्टेड लाइन और टोटली इनविजिबल लाइन। अगेन नसीर साहब के जो ऑफिस के अंदर, उनके दिमाग के अंदर जो उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, दैट इज टोटली इनविजिबल लाइन दैट वी इमेजिन और होल्ड इन आवर माइंड अबाउट अ पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन लाइन है जो आज तक किसी ने नहीं देखी, लेकिन इसको हम प्लॉट जरूर करते हैं, और प्लॉट करते हैं ताकि समझाने के लिए प्लॉट करते हैं। तो जब किसी ने लाइन नहीं देखी, अब याद रखिएगा मैं अभी सिचुएशन को चेंज करूंगा कि वही स्टूडेंट की एक ट्रेंड लाइन है, phenomenon and nobody have ever seen that, even you, me, everything, nobody have seen that। यानी स्टूडेंट की जो मेरे एक जनरल टेंडेंसी की लाइन है मेरे दिमाग में कि स्टूडेंट कैसे बिहेव करते हैं, वो एक है, उसमें अच्छा एक्सपीरियंस भी है और थोड़ा बुरा एक्सपीरियंस भी है, लेकिन ज्यादातर अच्छा खा रहा है, व्हाटएवर इट इज, लेकिन गुड। अब इस ट्रेंड लाइन पे मैंने ये इक्वेशन बनाई, और इक्वेशन दिमाग में, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, और इक्वेशन लीनियर क्यों है वो भी आपको पता है कि वो लीनियर क्यों है क्यों नहीं, लेकिन हमने इस पे किया, और भैया मैंने लाइन से ही उस डेटा पॉइंट पे। अभी किसी को शक हो रहा है कि डेटा पॉइंट वैसे ही है या नहीं है, तो लुक एट दिस, ये डेटा पॉइंट है, और उसके बाद जो है मैंने वो खींची,
अब वो डेटा लाइन जब खींच दी तो अब जाहिर है इसके अंदर वही इंटरसेप्ट कहाँ पे है, स्लोप कहाँ पे है, रैंडम और स्टोकेस्टिक एरर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन है। क्योंकि ये पॉपुलेशन की लाइन है तो इसमें एरर का कलर वही है और अल्फाबेट्स भी सारे कैपिटल हैं। तो ये एक्सपेक्टेड लीनियर रिग्रेशन है। ठीक है, ये वो लाइन है जो मेरे दिमाग में चल रही है। ओके, अब हुआ ये कि एक सेमेस्टर पहले या अभी कुछ दिनों पहले मुझे किसी ने फोन किया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ फिक्टिशियस, किसी ने फोन किया और किसी ने फोन किया कि सर आपके पास टाइम है तो कैन यू प्लीज आप ये जो अगला सेमेस्टर शुरू हो रहा है कि आप हमें हमें दे सकते हैं पढ़ाने के लिए। तो आई सेड कि ओके लेट मी लुक एट माय डायरी और मैं फिर देख के बताता हूँ। तो डायरी देखने का ये मतलब नहीं है कि मैं नखरे कर रहा हूँ, बट कहीं मैंने गलत कमिटमेंट ना हो जाए मुझसे, तो मैं देख के बता देता हूँ। अब वो मैंने देखा तो मैंने अवेलेबल कर दिया। अब मैंने उनको अब मैं उस यूनिवर्सिटी में मैंने हाँ कर दी है। ठीक है, जैसे ड्रामे में कश्यप ने हाँ कर दी थी, लिहाजा मैंने हाँ कर दी है। और मैं हाँ करने के बाद अब मुझे जाहिर है वो यूनिवर्सिटी में मुझे जाना है, लेकिन वो ट्रेंड लाइन मेरे दिमाग में ही है कि स्टूडेंट की पहली क्लास या जो भी होगी वो कैसे बिहेव करेगी, ये ट्रेंड लाइन मेरे सामने और ये एक्सपेक्टेड है, ये मेरे दिमाग में ही चल रही है। अब जब मैं पहली क्लास लेकर आऊंगा या 2 क्लासेस 3 क्लासेस के बाद दूंगा तो क्या इसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा? बताइए, यस और नो। कोई बता सकता है? सर बन सकती है बिल्कुल। बिल्कुल जी। एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस के अंदर अगर कोई वैल्यू एडिशन होगी तो डेफिनेटली वो एक्सपीरियंस या परसेप्शन चेंज भी हो सकता है। एग्जैक्टली वो जो लाइन होगी, अब आप देखिए आगे चले, वो जो लाइन होगी अगर मैं उस लाइन को बोलूं कि ये अब मेरी एस्टिमेटेड है, क्यों कि मेरी एस्टिमेटेड क्यों है बाबा? जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है जिसको मैंने देखा ही नहीं है, अब मैं एक तजुर्बा लेके 2 क्लासेस का नई यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा के आ गया हूँ, तो अब मेरे ओरिजिनल जिस तरह आपने बोला नसीब साहब, जिस तरह वो ओरिजिनल वाले में ऐड होगा तो पहले तो एस्टिमेट करूंगा ना कि उसके करीब करीब है या नहीं है। जब एस्टिमेट करूंगा तो फिर ऐड हो जाएगा। दैट्स व्हाई एक्सपेक्टेड लव और एस्टिमेटेड लव ये दोनों इस तरह के। फाइन, यहां तक भी बात खत्म। अब इससे सब चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, ये तो मैं क्लास लेने के बाद तजुर्बा मुझे हो गया और लाइन मैंने ड्रॉ करनी है। अभी देख लीजिएगा, मैंने सिर्फ इक्वेशन बताई कि आप चूंकि लाइन ही ड्रॉ कर रहा हूँ तो स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन यूज करूंगा। जब स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन यूज करूंगा तो एरर तो तब भी होगा ना, लेकिन इस मर्तबा मैं उसको स्टोकेस्टिक या रैंडम एरर नहीं कहूंगा। मैं इस मर्तबा चूंकि ये मेरी लाइन तजुर्बे की लाइन है, इमेजिनरी नहीं है। ठीक है, ये एक एक्सपीरियंस लाइन है जो बेशक ओरिजिनल एक्सपीरियंस इमेजिनरी लाइन में ऐड हो जाएगी, लेकिन इसको मैं रेजिडुअल बोलूंगा। एक तो ये क्लियर कट समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो ये इसका कलर भी चेंज है और इसको एप्सिलॉन से नहीं तो इसको ई से डिनोट किया हुआ है, और यहाँ पे भी बीटा नॉट और व्हाटएवर जो स्ट्रेट लाइन है उसको छोटे बी से, स्मॉल से, और उसमें लिखा हुआ है कि बी नॉट जो है वो एस्टिमेट प्रोवाइड करता है पॉपुलेशन के बीटा को, और बी वन जो है वो बीटा वन को, व्हाटएवर ब्ला जो सारी अंग्रेजी। तो ये मैंने किया। और जब ये मैंने किया और जब तजुर्बा 2 क्लासेस के बाद आया तो मैंने 2 क्लासेस के बाद मेरी इमेजिनरी लाइन के ऊपर मैंने जो लाइन ड्रॉ की वो ऑरेंज वाली लाइन है और इमेजिनरी लाइन मेरी पर्पल लाइन है। देख सकते हैं? यस सर। अब ये जो ऑरेंज लाइन है ये मेरा तजुर्बा है, और दूसरे लफ्जों में जो आपका सेकेंडरी डेटा है वाली लाइन है वो ऑरेंज लाइन है। आपका जो डेटा आप क्वेश्चनर से भर के लेके आगे रिग्रेशन करेंगे वो ऑरेंज लाइन है, और जिस डेटा पे फिट करने की कोशिश करेंगे वो इमेजिनरी लाइन है। वो तो बनाई नहीं थी, लेकिन एक इमेजिनरी लाइन के से हम इसको, क्योंकि एक जनरल टेंडेंसी तो है ना कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, लोग क्या कहते हैं, समथिंग लाइक दैट। ठीक है ना, तो दिस इज द केस जो इमेजिनरी लाइन का। अच्छा, मैंने जब 2 क्लासेस ले ली, पढ़ा लिया, मैंने इसको ड्रॉ किया, अब मैंने चेक किया कि वो जो नए स्टूडेंट हैं नई यूनिवर्सिटी में, वो जो मेरी इमेजिनरी जो डेटा है मेरी जो दिमाग में था उसके कितना करीब तरीन है। कैन यू लुक एट द मार्क माय वर्ड्स के कितना करीब तरीन है? तो इसमें दोनों एरर, आप ई कहाँ पे है और एप्सिलॉन रैंडम और स्टोकेस्टिक एरर है, दोनों को गौर से देख सकते हैं आप कि कौन सी चीज कहाँ पे, कौन सी चीज कहाँ पे। ठीक है ना, तो इसमें रेजिडुअल कहाँ पे होगा? रेजिडुअल ऑफ कोर्स जो मेरे पढ़ाने के बाद वाली एरर आ रहा है, और वो कहाँ से है कि बाबा मैंने सोचा क्या था और इस स्टूडेंट का तजुर्बा मुझे क्या रहा, अगर वो करीब रहा यानी बहुत ही करीब रहा तो इसका मतलब है रेजिडुअल की वैल्यूज कम है।
अगर बहुत ज्यादा रहा कि यार मैंने सोचा था ये स्टूडेंट कम से कम इतना तो बिहेव करेंगे, लेकिन पता चला उसके बिल्कुल बरक्स बिहेव किया उन्होंने और अजीब सा मेरा तजुर्बा रहा और अच्छा नहीं रहा, तो फिर इसका मतलब रेजिडुअल जो है एरर वो ज्यादा हो गया। ठीक है, तो इसी तरह रेजिडुअल वैल्यूज जो है हमें चेक करना जरूरी होती है कि ज्यादा हो जाए कम हो जाए बाबा, क्योंकि ये तो सारा तजुर्बा, ये ओरिजिनल जो इमेजिनरी लाइन है, पॉपुलेशन लाइन जो मेरे दिमाग में जनरल टेंडेंसी वाली लाइन है, उसको तो या तो खराब कर देगा, बिगाड़ देगा, या इम्प्रूव कर देगा, या कुछ भी कर देगा, लेकिन उसमें चेंजेस लेकर आएगा और चेंजेस ये ना हो बहुत ज्यादा हो, तो लिहाजा इन चीजों को चेक करना बहुत जरूरी है। इसी तरह से रेंडम एरर भी है। फाइन, यहाँ तक ये बात समझिए कि मैंने क्लास पढ़ा ली, फाइन। अब क्लास बढ़ाने के बाद ये है वजह जिसकी वजह से हम इसको एक्सपेक्टेड और एस्टिमेटेड का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं कि ये क्या चीज है। ठीक है, पर एक्सपेक्टेड दिखाने के मुख्तलिफ तरीके दामोदर गुजराती साहब ने उसको फिर ई लाइक वट एवर ई के जरिए कैपिटल और फिर उसके बाद पाइपिंग, उसको पाइप कहते हैं, लाइक वर्टिकल लाइन और फिर लाइक एक्स और वट एवर, वो फिर टर्मिनोलॉजी आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं और आप माशाल्लाह जानते हैं। एनीवे, तो एक्सपेक्टेड और एस्टिमेटेड में दिस इज लाइन। अच्छा जी, चले आगे चलें। अब यहाँ पे एक चीज और, ये जो डिस्टेंस ई है, रेजिडुअल एरर और रैंडम स्टोकेस्टिक एरर, ये कम से कम हो तो फिर मेरा तजुर्बा भी नई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का भी वैसा ही रहेगा ना जैसे एक जनरल टेंडेंसी है। ठीक है, इस बात से एग्री कर रहे हैं? यस और नो बोलिए। यस सर। अच्छा, जब अगर वैसे ही रहेगा तजुर्बा, तो इसका मतलब है कि अगर वो बिल्कुल जो एक जनरल टेंडेंसी ऑफ द स्टूडेंट के साथ जैसा मेरा तजुर्बा रहा है, जो कि अच्छा रहा है, तो अगर ये नए यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का तजुर्बा जो मैंने किया, जो यानी ऑरेंज लाइन, ये भी अगर एरर्स के साथ यानी रेजिडुअल एरर्स के साथ कम हो, तो पूरा सेमेस्टर गुजारना मेरे लिए अच्छा होगा, मजेदार होगा या नहीं होगा? यस और नो में जवाब दीजिए। यस सर, बेहतर रहेगा आपके लिए। बेहतर रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी मतलब कोशिश ये हो कि जो भी मेरा तजुर्बा रहे या मेरा अपनी एक्सपीरियंस भी रहे, और एक्सपीरियंस रहने के बाद मैंने अपना कुछ काम भी करना है, तो ऐसा काम हो कि जिसमें रेजिडुअल कम से कम हो और रैंडम स्टोकेस्टिक एरर भी जो है वो भी, मतलब इसके अलावा दूसरे एरर भी वो कम हो। ठीक है, तो क्योंकि वो सारे रेजिडुअल कम हो और लाइन बेस्ट फिट नजर आए जो इमेजिनरी मेरे पास है, और जब मैं डेटा भी नया डेटा इकट्ठा करके लेकर आ गया जो मेरा नया तजुर्बा है। तो इस बेस्ट फिट के अंदर आप क्या करते हैं कि फिर आप एरर्स को, क्योंकि माइनस साइड के ऊपर भी होगा, नीचे अगर आप देखें तो नीचे वाला भी ओवर ऑब्जर्व सैंपल डेटा पॉइंट के नीचे जो एरर है एक्स एक्सिस के करीब वाला पॉइंट, यानी माइनस साइड पे भी होगा, प्लस पॉइंट पे भी होगा। प्लस होगा तो फिर इसको कहते हैं स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट शुरू होता है और वो है कि जी लीस्ट स्क्वायर होना चाहिए। लीस्ट स्क्वायर का मतलब क्या हो, वैल्यूज ऐसी फिट हो लाइन में, मेरा नया तजुर्बा इतना अच्छा रहे कि मेरा ओरिजिनल जो तजुर्बा ट्रेंड लाइन मेरे दिमाग में चल रहा है वो खराब ना हो। उसके लिए मैं खुद भी एफर्ट करूंगा। स्टूडेंट अगर थोड़े से वैसे एग्जैक्टली मेरे आइडिया के हिसाब से फिट नहीं होते तो कोई बात नहीं, उनको एक अच्छा ट्रीटमेंट, उनको एक अच्छी नॉलेज, उनका मेथोडोलॉजी चेंज करके उनको मोल्ड किया जा सकता है और वो एक अपना अच्छा तजुर्बा बनाया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है। दिस इज व्हाट आई वांटेड, ताकि मेरा रेजिडुअल एरर कम हो। जब रेजिडुअल एरर कम हो तो मिनिमम हो तो फिर लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज करेंगे, क्योंकि माइनस साइड पे भी है प्लस साइड पे भी है, क्योंकि माइनस प्लस को अगर वो कर रहे हैं तो स्क्वायर कर ले तो ज्यादा आसान है, झंझट ही खत्म हो जाता है कि माइनस बड़ा है या प्लस बड़ा है, व्हाटएवर वो आएगा ही एब्सोल्यूट टर्म्स में, दैट मींस कि वो स्क्वायर में। अच्छा, फिर लीस्ट स्क्वायर का मतलब, लीस्ट का मतलब क्या है? लीस्ट का मतलब एरर कम हो। आज मैं आपको, मैंने अपनी पीएचडी की क्लास के अंदर स्टूडेंट को दिखाया था, स्टूडेंट मतलब जो मेरे कोलीग्स हैं उनके दिखाया था, लेकिन शायद ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन मैं आज आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली है क्या। और मैं यहाँ पे स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, और स्लाइड चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। लुक एट दिस। इस सारे स्क्रीन को गौर से देख सकते हैं आप लोग? मुझे फीडबैक दे दीजिए जल्दी से। यस सर। ठीक है, आज मैं आपको दिखाता हूँ लीस्ट स्क्वायर का मतलब क्या है। जी हाँ बिल्कुल, लीस्ट स्क्वायर का मतलब क्या है। लीस्ट स्क्वायर का ये जो लाइन अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वाली स्ट्रेट लाइन है जो कि इस डेटा पॉइंट में मुझे फिट करनी है, और ये जो ग्रे लाइन आप देख रहे हैं ये है इमेजिनरी लाइन। ठीक है, इमेजिनरी जो मैंने बोला, अब इस लाइन के इर्द गिर्द नया तजुर्बा आ गया, ये जो डॉट्स हैं, ये डॉट देख रहे हैं, अब मुझे ये लाइन इसमें फिट करनी है, और फिट ऐसे करनी है कि ये एरर्स कम से कम हो। तो ये जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है ये सारे एरर्स हैं, और ये वो एरर्स हैं जो आप रेजिडुअल जिसको मैं कहता हूँ। ठीक है, तो ये वो एरर्स हैं रेजिडुअल।
तो ये लाइन इस तरह से फिट होगी कि एरर्स कम हो। अगर मैं इसको हर रोटेशन का मतलब ये लाइन ऊपर जाएगी, मिसाल के तौर पे कैसे ऊपर जाएगी, ये इस तरह से देख लें, ये ठीक है, ये अगर ऊपर जाएगी, ठीक है, ये देख रहे हैं लाइन ऊपर जा रही है। अगर ये लाइन ऊपर जाएगी तो यहाँ पे डॉट्स बनने शुरू होंगे, और वो डॉट्स अगर इसका कर्व में बना, हर मर्तबा कर्व प्लॉट करूं, यानी डिस्टेंस कैलकुलेट करके डॉट बना के कर्व प्लॉट करूं, तो यहाँ पे जो मिनिमम पॉइंट के ऊपर, अभी देखिएगा मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरी आप इसको इस तरह देख लीजिए वीडियो। ये देखिए, ये वीडियो जो मिनिमम पॉइंट पे अगर आकर मैं रोकूं, तो ये देखिए मिनिमम पॉइंट पे मैंने रोक दिया, तो लाइन आप देख रहे हैं कितनी एग्जैक्ट फिट है। दिस इज कॉल्ड मिनिमम लीस्ट स्क्वायर। ये देख रहे हैं कॉन्सेप्ट, राइट साइड वाला ग्राफ देखिए, ये मिनिमम वैल्यू पे है इस वक्त, और चलें मिनिमम वैल्यू पे नहीं है, वो जैसे लाइन आगे चली जाएगी वो फिर एरर बढ़ना शुरू हो जाएगा। देख रहे हैं आप गौर से, ठीक है। अब इसको दोबारा हम रन करते हैं और दोबारा देखिए गौर से। लुक एट दिस इज कॉल्ड लीस्ट। अभी स्क्वायर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मिनिमम सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये एक्चुअली है क्या, वो लीस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि हर एंगल पे जो लाइन रोटेट कर रही है वो कैलकुलेट होती है स्टैटिस्टिक्स में, और स्टैटिस्टिक्स में जब कैलकुलेट होती है तो वो सारे एस्टिमेट करती है। तो ये मिनिमम ये ग्राफ वो हमें दिखाता नहीं है, वो बनाता है खुद सॉफ्टवेयर, कोई भी हो, और जो सॉफ्टवेयर बनाता है जो मिनिमम वैल्यू वाली इक्वेशन है, फिर उसको बोलता है बेस्ट फिट लाइन, और फिर इसकी इक्वेशन में जो वैल्यूज एक्स और वाई एक्सिस पे आ रही होती हैं वो वहां पे हमें बीटा नॉट और बीटा वन और एक्स के साथ वैल्यू पुट अप करके देता है, और एरर्स के साथ वो नहीं देता, क्योंकि एरर का जाहिर है वो एरर की कैलकुलेशन नहीं दिखाता, वरना ये वाली कैलकुलेशन, चूंकि वो पिक्चर ही नहीं दिखा रहा है एरर की, तो ये वाली कैलकुलेशन भी नहीं दिखाता कि मिनिमम एरर वैल्यू क्या। ये तो होगी लाइन की। मैं फिर आपको दोबारा देख रहा हूँ, गौर से देखिए, ठीक है, ये मैंने फिर आके मिनिमम के करीब करीब रोका। क्या आप सब लोग देख सकते हैं अब? हेलो, यस सर। ठीक है। अब आपको समझ में आया मिनिमम, अभी मैंने बात मुकम्मल नहीं की, ये बिल्कुल क्लाइमेक्स ऑफ आवर सिचुएशन है। एनीवे, तो दिस इज कॉल्ड द मिनिमम, और फिर वो आगे लाइन चलेगी, डिस्टेंस बढ़ने शुरू हो गए, और फिर देखिए रेड लाइन को भी देखें गौर से। अब मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ, इसको देखिए, और ये रेड लाइन जो है डॉटेड लाइन को देखिए कम से कम होती जा रही है, और वो मिनिमम की तरफ जाना शुरू हुआ, और यहाँ पे सबसे कम है, मैंने यहाँ रोक दिया, फिर भी मिनिमम के करीब। तो दिस इज हाउ इट गोज, ये एक चीज होगी। इसी तरह से नेक्स्ट इज स्लोप भी, अब ये स्लोप था। इसी तरह से जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट की वैल्यू भी देखें, यहाँ -5 है, और ये भी तब्दील होगी, और ये भी जा रहे इंटरसेप्ट भी नया, उसी रोटेशन के साथ इंटरसेप्ट भी चेंज होगा, ठीक है। और ये देखते जाइए आप, और इसमें भी मिनिमम वो वैल्यू की ऑटोमेटिक, दो चीजें डिफरेंट ग्राफ्स में बताएंगे, लेकिन काम एक ही है, ठीक है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मिनिमम, ठीक है। और अगेन ये है कॉन्सेप्ट, जो एक चीज समझना। अब इसी के बाद मैं यहीं पे रुक रहा हूँ, और आई टेक यू प्रेजेंटेशन में, मैं यहीं पे रुक रहा हूँ, एंड आई टेक यू कि ये मैंने कहाँ से लिया, ठीक है। बिल्कुल कोई सीक्रेट, कोई कमाल नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान है। और फिर उसके बाद एक और चीज भी दिखाता हूँ जो दिस इज वंडरफुल फॉर यू, ताकि इसमें एक और लफ्ज है जो आप लोगों को, मुझे परेशान करता है, लीस्ट स्क्वायर। लीस्ट का मतलब आप समझ गए, मिनिमम लीस्ट, ठीक है। स्क्वायर का मतलब ये क्या है, स्क्वायर का मतलब वो स्क्वायर करते ना मैथमेटिकली, नहीं, इसको विजुअली भी देखें, स्क्वायर का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, और वो मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। विल कम ओवर हियर, और हम इधर आते हैं, और इधर आने के बाद सबसे पहले मैं आपको ये वाली वेबसाइट दिखाता हूँ, और ये वाली वेबसाइट पे जहाँ से मैंने इसको लिया, और वो लेने के बाद वो उसमें अब ये URL है, URL में हम अगर चैट, इसमें मैं पहले देख लेता हूँ चैट में कैसे ऑन कर सकता हूँ, ठीक है। और मुझे ये पता नहीं है स्क्रीन में, लेट मी सी, या हाउ कैन आई डू दैट। चैट चैनल का जो है फिलहाल टीम मेंबर्स के लिए है, हमारे लिए नहीं है, लेकिन एनीवे दैट्स ओके। तो बहरहाल वो URL आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, URL को आप, या टाइप भी अगर आप करेंगे तो आसानी से वो आपको मिल जाएगा। सिर्फ ये नोट करें, अच्छा ये तो एक हो गया, इसके अंदर ये
दी हुई है, मैंने यहाँ से कॉपी करके डाउनलोड कर लिया है, इट्स नॉट अ बिग डील, और यहाँ से मैंने डाउनलोड कर लिया, आप भी कर सकते हैं इसको समझाने के लिए, जो अभी माशाल्लाह जो खुद भी पढ़ा रहे हैं या पढ़ाएंगे, तो दे कैन डू दैट एंड दैट्स समथिंग गुड। और इसी तरह से अब मैं, ये दूसरी वेबसाइट है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर जो रिग्रेशन, और यहाँ पे यू कैन प्ले विद द एनिमेशन एंड एवरीथिंग, और ये इस तरह ये एनिमेशन के साथ सारी वेबसाइट को देख सकते हैं। और अब यहाँ पे यू कैन प्ले विद इट, मैं जानबूझ के यहाँ छेड़ नहीं रहा हूँ, आप नंबर या डेटा पॉइंट्स को आगे पीछे कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, तो वैल्यू यहाँ चेंज हो जाएंगी, वो सिर्फ एक करने के लिए। लेकिन असल चीज ये है खूबसूरत, क्या इस वाले डायग्राम को आप लोग गौर से देख सकते हैं जिसमें स्क्वायर बने हुए कलर के, सिर्फ हाँ या यहाँ हम बोल दीजिए। Yes, sir. ओके, तो अब गौर से देखिए कि लीस्ट स्क्वायर का मतलब यह है कि हर डेटा पॉइंट पे अगर उसमें उस लाइन के ऊपर, जो मेरा जो ऑरेंज लाइन जिस तरह मैंने पहले दिखाई, उस लाइन के ऊपर जो है वो अगर मैं ड्रॉप करूं, और फिर स्क्वायर का मतलब है एग्जैक्टली उसी लेंथ का मैं इधर स्क्वायर बनाऊं, तो ये सारे स्क्वायर हैं जो डिस्टेंस के हिसाब से हैं। जिस तरह देखें ये वाला डिस्टेंस, अगर ये पर्पल जहां मेरा माउस का कर्सर है ये बिल्कुल करीब है इस लाइन के, तो इसका स्क्वायर भी कम है, और यहाँ पे भी देखेंगे स्क्वायर कम है। ठीक है, अब ये सब क्या चीज है, हैंड साइज प्लस हाइट एंड एवरीथिंग। अगर कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ से डेटा पॉइंट हटाता हूँ, मैं यहाँ पे इसको हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये 1 पे है, देखिए मैं यहाँ पे अगर हटाऊंगा तो अपने अपने लाइन को, चूंकि ये देखें लाइन कितनी दूर है मेरे डेटा से और अभी फिट नहीं है, तो स्क्वायर देखें कितना ज्यादा है, यानी मुझे अब ये घुमा के लाइन को ऐसा क्लोज लाना पड़ेगा कि ये स्क्वायर है ये कम से कम स्क्वायर नजर बने, और जो ऑलरेडी रियल टाइम बन रहे हैं, आप देख रहे हैं इसको। ठीक है, क्या अभी एनिमेशन देख सकते हैं? हेलो, प्लीज प्रोवाइड मी फीडबैक। जी, yes, sir. We can see. ठीक है, ठीक है, तो ये दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीस्ट स्क्वायर। लीस्ट स्क्वायर का मतलब है लाइन मेरा सॉफ्टवेयर या मैथमेटिक्स मेरी स्टैटिस्टिक्स वो ऐसे फिट करे कि जिसमें कम छोटे से छोटे स्क्वायर बने। यहाँ पे देखें पर्पल कितना ज्यादा बड़ा हो गया, मेरी ये लाइन फिट नहीं है, और यहाँ पे पर्पल अभी बड़ा है लेकिन ये वाला इसके करीब होगी, तो आई नीड टू कम अप कि कहाँ पे ये ज्यादा फिट होगा और कहाँ नहीं होगा। ये मैं हाथ से कर रहा हूँ, ठीक है, और हाथ से करने के बाद जो है वो डिपेंड करता है कहाँ पे ये मैं ओरिजिनल वाली शायद जगह पे आ गया या नहीं आया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं इसको ये इंटरसेप्ट को भी चेंज करूँ, इंटरसेप्ट को देखें, इंटरसेप्ट भी वो यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो क्योंकि इंटरसेप्ट की वैल्यूज भी अब यू कैन इमेजिन कि दो चीजें बैक वक्त इंडिविजुअली कैलकुलेट करता है सॉफ्टवेयर, और उसके बाद फिर आपस में कोऑर्डिनेट भी करता है कि वो इंटरसेप्ट में भी लो हो, मिनिमम स्क्वायर हो, और वो जो है वो स्लोप में भी स्क्वायर कम हो। ये मैंने आपके लिए फिलहाल आइडिया यहाँ पे छोड़ दिया है कि यू कैन प्ले अराउंड, और फिर यू कैन सी कि एक्चुअली मिनिमम आर स्क्वायर कैसे काम कर सकता है। और फिर यहाँ पे भी मल्टीपल, अब यहाँ पे भी ये डायग्राम सीधे आते देखिए, जब मल्टीपल वेरिएबल्स हों तो एक्चुअली वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती, वो प्लेन बन जाता है, और वो प्लेन बन जाता है तो आप जरा गौर से देखिएगा, ये जो प्लेन बना हुआ नजर आ रहा है जो फिट होगा ये डेटा पॉइंट्स में, वो अब जैसे ही एक खास एंगल आएगा आपको एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगा, और वो स्ट्रेट लाइन होगा जिससे हम 2 डायमेंशनल किताबों में आमतौर पर हमें वो स्ट्रेट लाइन ही बना के किताबों में दिखा रहे थे। ये एग्जैक्टली पॉइंट। So this is what you need to understand the concept कि ये what is this ordinary least square, ये least square का concept क्या है, और इसको मैं कैसे तब्दील कर सकता हूँ, या इसको कैसे सॉफ्टवेयर तब्दील करता है, और ये एक्चुअली ये फिट जो लाइन फिट होना है वो है क्या, और ये कैसे स्क्वायर में चेंज होता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट। ये ग्राफिकली ये मेरा मकसद था आपको एक ये चीज समझाना और एक एनालॉजी देना कि ये इमेजिनरी लाइन क्या है एक्सपेक्टेड, और फिर उसके बाद जो है वो जिसको एक्सपेक्टेड को ट्रू कहते हैं दिमाग में, क्योंकि वही चल रहा है बहुत तजुर्बे के साथ, वो बड़ा एक ट्रेंड लाइन डेवलप हुई हुई है मुझे किसी ने देखी नहीं है। अब मैंने एक नया तजुर्बा किया, मैं जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ा के आया, तो पढ़ाने के आने के बाद अब मैं उस लाइन पे देखूंगा क्या सारे स्टूडेंट उसी लाइन पे फिट हुए नहीं हुए। अब वो जाहिर है दैट्स अगेन वो फिट हुए या नहीं हुए, लेकिन वो उसके हिसाब से वो फिर जारी रहेगा, और उसको वो देखेंगे कि ठीक है वो अगर नहीं हुए फिर ये वो एस्टिमेटेड लाइन है कि एस्टिमेटेड हम करेंगे फिट हुए नहीं, तो ये अब आपको समझ में आया कि ये स्क्वायर मिनिमम लीस्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्या है, या ऑर्डिनरी फिलहाल यहाँ पे किसी और कॉन्टेक्स्ट में आगे वो हमारे लिए हुई नहीं है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में जब ये एरर्स का पता हो कैसे
मिसाल के तौर पे ये रेजिडुअल एरर है ई कलर इसकी इक्वेशन के हिसाब से, और फिर ये ई एप्सिलॉन और ये एटा, इसको एटा शायद आई बिलीव कहते हैं, एप्सिलॉन इज नॉट द राइट वर्ड मे बी, मुझे शायद याद नहीं है इस वक्त, प्लीज डोंट माइंड दैट। तो मैंने एक्सेल के अंदर ड्रॉ कर लिया, ब्ला ब्ला ब्ला, वैल्यूज आ गई, इंटरसेप्ट आ गया, ये लाइन जो फिट होके आई, ये सोचने सॉफ्टवेयर का कमाल है एक्सेल का, कितना बेहतरीन फिट करके उसने दिया होगा अपनी तरफ से, जिसमें मिनिमम स्क्वायर वैल्यूज कम है, लेकिन स्लोप की वैल्यूज भी उसने कैलकुलेट की और फिर उसके बाद इंडिविजुअली वो भी की और फिर दोनों को कंबाइन करके एक दूसरे के हिसाब से फिर ये भी देखा। तो दिस इज व्हाट द सॉफ्टवेयर जो जरूरत पड़ती है हमें, इसलिए जरूरत पड़ती है। और प्लस ये सारे स्क्वायर या अगेन ये सारी स्टैटिस्टिक्स की बातें जो ऑलरेडी आपको पता है। यहाँ पे अब क्या हुआ, वेरिएशन सम ऑफ स्क्वायर जो मैंने आपको अभी दिखाया कि ये वाली लाइन जो अभी लेकर आया मैं, ठीक है, और अगर मैं मीन वैल्यू निकालूं, अब यार मैंने क्या कहा था कि अगर एक ट्रेंड लाइन डेवलप कर लें, हाउ अबाउट वो ट्रेंड लाइन को मैं कह दूं एवरेजली ज्यादातर लोग इसी नेचर से काम करते हैं, अगर एवरेज बना दूं, यहाँ पे वाई बार है जो इमेजिनरी लाइन की एवरेज है पॉपुलेशन की, तो फिर मैं ट्रेंड लाइन को मजीद और चेक कर सकता हूँ कि एस एस आर कहाँ पे है, एस एस ई कहाँ पे है, एस एस टी कहाँ पे है, और ये फिर इक्वेशन में हम पुट अप करके वी कैन इजीली डू दैट, हम हाथ से कैलकुलेट कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर में कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्सेल के अंदर कॉलम्स में क्रिएट होता है, शुरू की क्लासेस के अंदर जो स्टैटिस्टिक्स होती है उसके अंदर ये कॉलम में कैलकुलेट करके बता देते हैं कि एस एस ई कैसे कैलकुलेट करेंगे, एस एस टी एस एस आर कैसे कैलकुलेट करेंगे, एस एस आर का मतलब रेजिडुअल है, ई का मतलब है कि वो इमेजिनरी लाइन वाला अगर गौर से देखें तो ये है, तो ये सब कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे ये सब चीजें। ओके आगे फिर वही एस पी एक्सेल के अंदर दिया हुआ होता है, मैं इस पे देने के बाद हमें पता चल जाता है कि ओके रेजिडुअल की बात कर रहा है ये, तो मेरे डेटा मेरे तजुर्बे वाला, ओके तो ये टोटल क्या है, टोटल का मतलब है कि रेजिडुअल में से ये टोटल में से ये माइनस करूंगा तो डेफिनेटली एस एस टी बाहर एस एस ई आ जाएगा, और रिग्रेशन का ये एस एस आर है और रेजिडुअल है, ये सब चीजें लाइक वी कैन अंडरस्टैंड दैट। और फिर आर स्क्वायर में एस एस आर ओवर एस एस टी कैलकुलेट होता है, आर स्क्वायर क्या चीज है, क्योंकि अगर सिंगल है सिंपल रिग्रेशन है तो इवन कोरिलेशन में भी आर स्क्वायर जो आता है वो यही है, और जो है क्योंकि ज़ाहिर उसमें बाय वेरिएट ही है और ब्ला ब्ला ब्ला। और फिर ये ऑलरेडी डायग्राम आपने पता है आपको कि वो कोरिलेशन 0 है या 1 है या -1 है, वट एवर जो भी है, फॉर्मूला क्या है, मैं सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हूँ बट नहीं हूँ, और मैं आगे फिलहाल जा रहा हूँ, यहाँ से मैं इसमें दिखाने में इंटरेस्टेड हूँ कि डेटा लीनियर है, डेटा लीनियर नहीं है, डेटा की शक्ल देख के आपको अंदाजा हो जाना चाहिए जनरल टेंडेंसी, ये पहले ये सीखिए फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक्स में जाके और चीज़ें, क्योंकि ये ऑब्जर्व करना सीखिए, और क्योंकि जरूरी नहीं है कि किसी भी जगह पे आप काम कर रहे हो तो आपके पास कैलकुलेशन का टाइम मिले, तो आपको ऑब्जर्व करके एक जनरल आइडिया आपको ले सकते हैं, जो कि गलत नहीं होगा लेकिन एक्यूरेट नहीं होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है, और एक्यूरेट भी नहीं होगा लेकिन एटलीस्ट गलत नहीं होगा। सो लाइक रेजिडुअल एनालिसिस, लीनियरिटी के रेजिडुअल को प्लॉट करेंगे एरर्स के, तो आप देख सकते हैं कि ये नॉन लीनियर एरर्स हैं और फिर लीनियर, अब ये नॉन लीनियर एरर्स हैं, ये इनमें कोई पैटर्न चल रहा है, तो यहाँ पे वो डर्बन वाटसन वाली स्टैटिस्टिक्स आ जाती है, ऑटो कोरिलेशन आ जाती है कि एरर्स में कोई पैटर्न चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब एरर्स में कोई पैटर्न चल रहा है नहीं चल रहा है तो वो फिर हमें देख के पता चल जाता है ऑटो कोरिलेशन है या नहीं है, वो टाइम सीरीज में आमतौर पे होता है, तो लीनियर वाला फैशन है, फाइन। आगे चलते हैं, अब यहाँ पे होमोस्कीडास्टिसिटी आप देख सकते हैं, सीधे हाथ पे देखें तो होमोस्कीडास्टिसिटी है, दैट मींस के लाइक इक्वल वेरिएंसेस हैं, और इक्वल वेरिएंसेस का मतलब हर कोई जो है वो स्ट्रेट लाइन जो दरमियान की लाइन है उसके ज्यादा एक जनरली का मतलब एवरेजली, एवरेज का मतलब है औसतन, औसतन उस लाइन से ज्यादा जो है वो औसतन, ठीक है, वो दूर और करीब नहीं है, एक जनरल टेंडेंसी है कि वो ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। इसी तरह ये दोनों शेप हैं, और ये हेटेरोस्कीडासिटी की ये शेप है कि शुरू में कम है वो है। मैं आपको एक आसान सी एक एग्जांपल देने लगा हूँ और इसको जरा गौर से देखिए, कभी भी आपके स्कैटर डायग्राम में अगर इसको प्लॉट करें, अगर स्पीकर की शक्ल बनती है, स्पीकर का मतलब है कि उल्टे हाथ पे छोटा और सीधे हाथ के ऊपर अगर मैं एक इलिप्स बना दूं, इस तरह का सर्कल बना दूं, एक स्पीकर बन जाएगा लाउड स्पीकर टाइप का, तो समझ लें कि हेटेरोस्कीडास्टिक है। इसी तरह से अगर वो शुरू में बड़ा हो और आखिर में छोटा होता जाए तो तब भी वो हेटेरोस्कीडास्टिक। तो ये these are the few shapes which I wanted to see you to understand visually. कैलकुलेशन अभी उसमें मत जाए, एटलीस्ट चीजों को समझने की कोशिश करें कि क्या है, और ये आपको हेल्प करेगा बहुत सारी जगहों पे। ओके फाइन, फिर एक्सेल के अंदर कर लेंगे, डेटा है, फिर नॉट इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, अगेन वही सारा
चीजें। सो आई विल कंक्लूड ओवर हियर, और मैं यहाँ पे आके फिलहाल अपना डिस्कशन खत्म कर रहा हूँ। और यहाँ पे सिर्फ जो आपसे अब जो बात करनी है वो सिर्फ यही है कि सारी चीजें मैंने आपको बताई कि रिग्रेशन के लिए कॉन्सेप्ट विजुअली थोड़ा समझ लें, इमेजिन कर लें, और फिर आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। रेजिडुअल का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि ये रेजिडुअल क्यों है और उसका जानना क्यों जरूरी है। और फिर दूसरा एरर जो स्टोकेस्टिक रैंडम है, जिस लाइन को देखा नहीं उसका एरर कैसे हो सकता है? बाबा एरर इसलिए हो सकता है कि जो तजुर्बा मैंने अपने ओवर द नंबर ऑफ ईयर पढ़ा के जो मैंने कायम किया है, वो पढ़ा के जो कायम किया है वो एग्जैक्टली जिसको ट्रू मैं कह तो रहा हूँ, लेकिन एग्जैक्ट सेंस में तो नहीं है ना ट्रू। तो कहीं ना कहीं तो मेरे भी एक अजम्पशन में कहीं ना कहीं तो कोई आ रहा होगा ना एरर। तो दैट एरर इज स्टोकेस्टिक और रैंडम है। तो दिस इज एग्जैक्टली द केस। फिर लीस्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है, हम उसको कैसे देते हैं और लीस्ट स्क्वायर का मतलब क्या है विजुअली देख रहे हैं। तो आई विल स्टॉप ओवर हियर। फिर इससे पहले मैंने आपको बताया मिसिंग डेटा का ध्यान रखना है, कुछ चीजें रखनी है। अगली क्लास में मैं आपको कोडिंग का तरीका भी बताऊंगा और प्रूफ के साथ और हैंड आउट के साथ। ठीक है, हैंड आउट भी मैं तैयार कर लूंगा ऑलरेडी और हैंड आउट दूंगा। उस हैंड आउट में आपके लिए एक समझने की चीजें भी हैं, सब तो आसान है। और फिर उसके बाद मैं इंशाल्लाह स्मार्ट पीएलएस के साथ साथ एक पहले प्रेजेंटेशन ऑन लाइक मेजरमेंट मॉडल और स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ लाइक पीएलएस एसईएम के ऊपर, और पीछे बैकग्राउंड के साथ, और उसकी सही रिपोर्टिंग का तरीका विद रेफरेंसेस। मैंने अपने बीच में लेक्चर में शुरू में आपको बताया था कि मेरे हिसाब से पीएलएस एसईएम की साइटेशन के लिए सिर्फ साइटेशन को समझने, पीएलएस एसईएम के अंदर ही पीएलएस एसईएम की बात कर रहा हूँ, स्मार्ट पीएलएस नहीं, पीएलएस एसईएम को समझने के कम से कम 80 to 90 पेपर्स का पढ़ा हुआ होना चाहिए, ताकि आपको समझ में आए क्या चीज़ क्यों रिपोर्ट करनी है, कैसे करनी है और क्यों करनी है। उसमें कुछ ऑथर्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो उससे ये भी पता चल जाएगा कि फ्यूचर में कभी इन ऑथर्स ने कोई काम किया तो मेरे लिए पढ़ना जरूरी है या नहीं है। इफ यू आर रियली वांट टू डू रिसर्च, इफ यू रियली वांट टू गो अहेड एंड रिसर्च। आई होप कि आज मैंने आप लोगों के लिए ये सारा डिस्कशन यूजफुल बनाया होगा। मुझे अभी फीडबैक ज़्यादा मिल नहीं पाता है, लेकिन एनीवे तो मैं खुद ही खुश होता रहता हूँ कि शायद मैंने आई डन सम जस्टिस। बट एनीवे थैंक यू वेरी मच। सो सर ओवर टू यू सर नाउ। जी, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव डिस्कशन रहा। और चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट सैटरडे इंशाल्लाह हम ये फिलहाल इसको कंटिन्यू करेंगे। 1:30 ऑलमोस्ट टाइम है हमारा। जी सर। ठीक है। सो और नेक्स्ट क्लास में विल वी हैव मोर एप्लीकेटिव सेशन। जी सर। इफ यू ठीक है तो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर, नसीर बात कर रहा था। थैंक यू वेरी मच। आई वुड लाइक टू अगेन थैंक्स टू यू एंड राजा साहब। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है ये कि अगर इसको मतलब कंसीडर, अगर आप बेहतर से बेहतर कंसीडर कर लीजिएगा। एक मैं ये चाह रहा हूँ कि 3 या 4 ऐसे कोई हमारे